सभी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। हमारे प्रोग्राम्स बहुत कैंसिल्स हुए हैं इस कोरोना काल में। कुछ तो बेचारे ऐसे हैं जो उनका काम यही है जागरण का, तो पहले के हिसाब से हमारा काम 20% भी नहीं रहा। कोरोना काल में हर कोई परेशान है, आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, प्रभु भी परेशान है। आज मेरी मुलाकात प्रभु श्री कृष्ण से हुई और राधा जी से हुई। स्वागत है आपका बहुत बहुत एबीपी न्यूज़ पर। जी राधे राधे। अपना नाम बताइए आप। जी मैं दिल्ली से उत्तम नगर से राहुल दीवाना और शी इज़ माई वाइफ। मैं रेनू सिंह दीवाना। राहुल और रेनू, जो आप अक्सर चौकियों में कीर्तन में झांकियाँ देखते हैं, उनमें ये परफॉर्म करते हैं और बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग एक तरह से प्रभु का अवतार ही मानकर चलते हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना काल है तो चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सभी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं और हमारे लाइन के जागरण लाइन के हमारे भाई साउंड वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले, भवन साउंड वाले जो हैं और हम झांकी वाले सिंगर्स, हमारे कई प्रोग्राम्स कैंसिल्स हुए हैं इस कोरोना काल में। हम लोग ऐसे हैं कि हमारा परिवार जो है इसी लाइन से चलता है। कुछ तो बेचारे ऐसे हैं जो उनका काम यही है जागरण का, और हम लोग वाकई बहुत परेशान हैं इस कोरोना काल से। हमारे प्रोग्राम्स बहुत कैंसिल्स हुए हैं इस कोरोना काल में। हम ठाकुर जी से विनती करते हैं जल्द से जल्द ये विपदा है और हम अच्छे से दोबारा कर सकें दोबारा परफॉर्मेंस। जय श्री राधे। तो खुद ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं कि ये कोरोना जो है ये जल्द से जल्द समाप्त हो। अच्छा राहुल जी, कोरोना है, अब आप जब श्री कृष्ण के अवतार में आते हैं और रेणु जी आप राधा के अवतार में आती हैं, तो हर कोई समझता यही है कि साक्षात भगवान आ गए, माहौल एकदम भक्तिमय होता है, हर कोई छू लेना चाहता है, हर कोई आशीर्वाद लेना चाहता है भक्तिमय तरीके से। तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन कोरोना काल में कितना डर लगता है परफॉर्म करते हुए? सर डर तो लगता है। एक्चुअली चक्कर क्या है, एक तो अब बहुत ज़्यादा करीबी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, थोड़ा दूरी बना कर रखें तो थोड़ा ठीक रहेगा हम सभी के लिए। ऑलमोस्ट छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग हैं जो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कृपया करके मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज़ अपने आप को करते रहें, घर को सैनिटाइज़ भी ज़रूर करें, अपनी खिड़कियों को, दरवाज़ों को, इन सबको ज़रूर सैनिटाइज़ करें। जो चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट उन्हें सैनिटाइज़ ज़रूर करें, अपने हाथों को बार बार धोएं जितना हो सकता है। संदेश जो है प्रभु भी यही दे रहे हैं कि भैया कोरोना है और कोरोना से कोई नहीं बच रहा है, ठीक है। हम और आप आजकल लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। अच्छा, आप इन दिनों क्या देख रहे हैं जहां आप परफॉर्म कर रहे हैं? पीछे तो सब कुछ बंदी हो गया था, लॉकडाउन था, कितना परसेंटेज अगर मैं पूछूं तो कि फंक्शंस जो हैं, आपका काम जो है कितने % स्टार्ट हुआ? जी ऐसा था, कोरोना काल में पहले तो बहुत अच्छा काम चलता था सभी का। हमारे जागरण जो ये परिवार है इस घड़ी में बहुत परेशान है, तो पहले के हिसाब से हमारा काम 20% भी नहीं रहा, सच्चाई बताऊं तो मैं आपको। और ये 20% भी जान का रिस्क लेकर करना पड़ा। जी बिल्कुल। लोग एक्चुअली सर क्या है, आते बहुत कम हैं डर की वजह से। पहले क्या होता था, सभी आते थे, अब बहुत कम लोग आते हैं, और कम आते हैं तो फिर उसी हिसाब से गैदरिंग भी कम होती है और थोड़ा माहौल भी कम बनता है। और किस तरह का चैलेंज है? किसी को मना भी नहीं कर सकते आपकी आशीर्वाद मत लीजिए, आज छुइए मत, या तो इस तरह की जब कई बार सिचुएशन होती भी, आपको डर भी लगता है, तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या कुछ करते हैं? सर डर तो लगता है, पर थोड़ा फिर हम सबको समझाते भी हैं, सबको बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सभी को बताते हैं कि थोड़ा सर दूरी बनाकर, जितना हो सके दूरी बनाकर रखें, क्योंकि देखिए जब कोरोना काल चल रहा है तो भगवान जी के मंदिर भी बंद हो गए थे, तो हम तो फिर भी आम इंसान ही है ना। इसी देखिए, पहले के मुकाबले 20% जो है इनका काम हो गया है, और वो 20% भी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ज़िंदगी चलानी है। जान है तो जहान है, मोदी जी ने कहा था, लेकिन अब जान भी और जहान भी, यही उनका मंत्र है, और इसी पर प्रभु श्री कृष्ण भी चल रहे हैं और आपको यही संदेश दे रहे हैं कि भाई कोरोना है, संभल कर चलिए और एहतियात बरतिए। अक्सर किस्से मैं आपको फिल्मी सितारों के सुनाता हूं, लेकिन आज सबसे बड़े सितारे मेरे साथ हैं। प्रभु श्री कृष्ण से बड़ा सितारा कोई है नहीं। कहानियां हमें अक्सर मिल जाती हैं राह चलते हुए। तो आज जब मैं यहाँ आया तो मेरे दिमाग में अचानक से कहानी आई इन्हें परफॉर्म करते हुए, क्योंकि लोग इनके इर्द गिर्द इस तरह थे और ये एकदम बेखौफ होकर अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था। ये बताइए किस तरह से तैयारी होती है इसकी, जो पूरा परफॉर्मेंस, अगर कोरोना के इतर हम बात करें तो? सर
पहले हम एक दूसरे को सैनिटाइज ज़रूर, हम बार बार हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करते हैं। झांकी करने के बाद भी हम ज़रूर करते हैं और घर जाने के बाद हम नहाते भी ज़रूर, स्नान ज़रूर करना चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से हमने किस किस को टच किया है, किसी ने हमें टच किया है, हमने किसी को किया है, इसीलिए हम एक दूसरे को हम सभी सैनिटाइज ज़रूर करते हैं एक दूसरे को। और झांकी ख़त्म होते ही मास्क यूज़ ज़रूर करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको इसके बाद भी किसी परफॉर्मेंस में जाना है तो उससे पहले भी जा करके आप सैनिटाइज करते हैं, नहाते हैं और फिर जाते हैं? जी, अभी जैसा कि मुझे आगे भी जाना है, पहाड़ी धीरज हमारा प्रोग्राम है, जागरण है, माता रानी का जागरण है, उससे हम पहले अपने घर जाएंगे, अपने हैंड सैनिटाइज करेंगे, अपना फेस सैनिटाइज करेंगे, दोबारा मेकअप करेंगे और फिर आगे की जैसी तैयारी है वैसा करेंगे। तो प्रभु का भी यही कहना है कि भैया 2 गज की दूरी बना कर रखिए, मास्क लगा कर रखिए, और अगर आप किसी फंक्शन में जाते भी हैं और आपकी मुलाकात प्रभु श्री कृष्ण के अवतार से होती है, माँ राधा के अवतार से होती है, तो दूर से हाथ जोड़कर ही आशीर्वाद ले लीजिए। चरण छूकर भी प्रभु वैसे ही आशीर्वाद देंगे जैसे हाथ जोड़कर देंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आशीर्वाद प्रभु वैसे भी देंगे आपको। तो कोरोना का ख्याल रखते हुए 2 गज की दूरी बनाकर चलिए और इनका भी ख्याल रखिए, अपने प्रभु का भी ख्याल रखिए, क्योंकि पहले ही उनका काम 20% हो गया है और वो भी रिस्क लेकर कर रहे हैं। तो गुजारिश आपसे इनकी भी यही और हमारी भी यही कि भाई कोरोना है, 2 गज की दूरी है ज़रूरी और मास्क है ज़रूरी और हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेना है ज़रूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।